नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज की खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी और उन लोगों का प्रतिकार करने के लिए आपको मजबूर कर देगी जिन लोगों ने अपने परिवार, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें। शेयर के अलावा मैं चाहूँगा कि आप इस खबर के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि जो ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके रोंगटे खड़े करेगी और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपने परिजनों के कोरोना काल का ग्रास बनने के बाद उनकी अस्थियों को आज तक यहाँ से उठाकर उनका अंतिम जो क्रियाएं होती है, अंतिम प्रक्रिया जो होती है, उसको पूर्ण रूप से विधि विधान से नहीं किया है। मामला बेहद ही गंभीर है और बड़ा ही संवेदनशील है। सामाजिक जो ताना बाना है उसको चोट पहुंचा देता है। ये खबर हम स्पेशल आपके लिए लेके आए हैं। आपको बता देते हैं, कोरोना काल के अंदर, कोरोना का काल बने 11 ऐसे लोग हैं दोस्तों, 11 लोग जिनकी कोरोना काल के अंदर कोरोना से प्रभावित होने के बाद मृत्यु हो गई और उनके जो फूल होते हैं आज तक उनके परिजन उठाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं बरड़ी बाईपास के इस शमशान घाट में। आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों, आप ये देखिए, ये वो शमशान घाट है जहां पर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, अंतिम संस्कार करने से पहले जिस तरह से यहां पर संस्कार दिए जाते हैं उसकी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पहल ये है कि महामंडलेश्वर गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आप देख सकते हैं ये जो सामग्री है, अंतिम संस्कार सामग्री पूर्ण रूप से निशुल्क दी जाती है। संस्कार प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क कराई जाती है। जो मदद हो सकती है ये लोग, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है जिनके लोग कोरोना काल के ग्रास बन चुके और उनकी अस्थियां लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हमारे पास जो जानकारी आई, 11 लोग ऐसे हैं जिनके फूल यहाँ पर अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और कब हमें मुक्ति मिलेगी। आपको बता देते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद फूलों को हरिद्वार में गंगा जी में जल प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस पूरी संस्था को देख रहे हैं, सुनील मदान हैं, और आपको बता देते हैं सुनील मदान से हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले एक बार मैं आपको ये दृश्य दिखा देता हूँ। ये वो शमशान घाट है जहाँ पर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये आप पूरा आपको बता देता हूँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के ऊपर स्थित है। बलड़ी गांव के पास का ये सारा का सारा जो शमशान घाट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी मदद की जाती है आने वाले लोगों के लिए। कुर्सियाँ तक लगाई गई हैं यहाँ पर, और जो ये सामग्री है निशुल्क पहुँचाई गई है। पीने के पानी का भी इंतज़ाम किया गया है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस खबर में सामाजिक ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और जो यहाँ की संस्था के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर बेहद ही परेशान हैं और वो सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिरकार समाज में ऐसे दुष्ट प्राणी भी हैं जिनके परिजन कोरोना काल के ग्रास बन गए और उनकी अस्थियों को यहाँ सर लिया ही नहीं गया। दोस्तों, बड़ा बेहद ही दर्दनाक और संवेदनाओं को समाप्त करने वाला मामला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील मदान, उनसे जानना चाहेंगे। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे, जो ये आप लोग यहाँ पर संस्कार कराते हैं कोरोना काल
में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए क्या मामला है ये सारा? जो भी जितने भी यहाँ संस्कार होते हैं, जो कोविड से मृतक आते हैं, तो उनका सारा संस्कार यहीं होता है। करनाल में नगर निगम की तरफ से ये जगह फाइनल की थी, तो नगर निगम कमिश्नर का बड़ा सहयोग है यहाँ। जब भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसके बाद नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं, उनके पति बीज गुप्ता जी ने से ये शुरुआत कराई गई थी। यहाँ सेवा के भाव से हम सब लगे थे। यहाँ ईश गुलाटी जी एमसी हैं, उनका सहयोग रहा है, रमेश मिड्डा जी का सहयोग रहा, और सभी यहाँ लोग, इसके बाद हमारी टीम पूरी जुड़ी और यहाँ सेवा कार्य में लगी। और यहाँ पर मदान साहब, जो 11 लोग हैं, हाँ जी, जिनकी अस्थियां अभी तक उनके परिजनों ने प्राप्त नहीं की हैं यहाँ से, हाँ जी, ये क्या मामला है, इसमें क्या बताना चाहेंगे आप? जो ये 11 लोगों की अस्थियां हैं, रिकॉर्ड सारा होता है यहाँ पर, एंट्री सबकी हैं, लेकिन कुछ जो लोग बाहर के थे वो नहीं आए, क्योंकि ये डिस्क्लोज करना हमारे लिए ठीक नहीं है कि वो उनकी इज्जत नहीं रहती आदमी की, भाई वो लेने नहीं आया, कल को हम ये कहें कि क्योंकि हम रजिस्टर लगे होते हैं सारों के, पता है कि वो चीज़ आदमी लेने नहीं आए। लेकिन 11 लोग ऐसे हैं जिनकी अस्थियां हमारे पास हैं, उसे हम अगले जो आने वाला रविवार आ रहा है 6 तारीख को, इनको हिंदू रीति रिवाज से पूरे उससे हरिद्वार में प्रवाहित करके आया जाएगा। तो मदान साहब, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम लोग उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की, जिन लोगों ने समाज का ही प्रतिकार कर दिया हो, अपने परिजनों का प्रतिकार कर दिया हो, सामाजिक संवेदनाओं को ही समाप्त कर दिया हो, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि समाज में नंगा किया जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा दूर दराज के लोग थे कई इसमें जी। जैसे यूपी से, उत्तरांचल से आए लोग थे, उन्होंने हमें कहा हमें एक अस्थि दे दो जी। और कुछ ऐसे बुजुर्ग थी, माता थी कि जिनके से बेटे के साथ अपनी उनको संस्कार करने के लिए यहाँ आए, उन्होंने हमें हक दिया कि आप बेटा आप ही संस्कार करवा दो, मैं नहीं करवा सकती। वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, हमने उनका संस्कार भी करवाया, उनकी अस्थियाँ भी हम, जब उनके परिवार वालों को ये कहा था कि हम आपकी अस्थियाँ बड़े ही हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ प्रवाहित करके आएंगे, उनकी आंखें बहुत नम थी कि मैं अकेली बुढ़िया माँ थी, यहाँ करनाल के हैं तो नहीं जा पाए, उनकी भी अस्थियाँ यहाँ हैं, उनको सबको हम ऐसे लेके जाएंगे। जब बाहर के थे वो एक अस्थि लेते थे कि हमें एक अस्थि दे दो या 2 अस्थि दे दो, हमने बाहर दूर जाना है, यहाँ एडमिट किया हुआ था बाहर से आके करनाल में, जब कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो जहाँ बेड की अवेलेबिलिटी मिलती थी हॉस्पिटल, वहाँ के एडमिट कराया, कल्पना चावला में एडमिट हुए, उनके यहाँ डेथ होने के बाद वो एक अस्थि ली और उन्होंने हमें कहा, ये हाथ जोड़ दिए कि आप अगर करवा सकते हो हम तैयार हैं जी इसके लिए। मदान साहब, जो अब ये 11 जो हैं, उनके आपके पास एड्रेस भी है, उनके परिजनों का भी मालूम है आपको, आप लोगों ने उनसे फ़ोन करके या किसी तरह से संपर्क साध के बात की आप? हाँ, बात हुई है उनसे, कईयों से बात हुई, तो उन्होंने हमें कईयों ने तो यही कहा ना भी आप करवा देना, जैसे 1-2 अस्थि उनको ले ली उन्होंने हमसे, 1 या 2 अस्थियाँ 3 अस्थियाँ उन्होंने वो लेके चले गए, तो एक घर को ले जाने के लिए ले गए। कुछ लोगों में डर था कि पता नहीं इससे क्या होता है, बस वैसे कोई ऐसी वो दिक्कत वाली यहाँ नहीं है कि पता न कोई इतनी तो लंबी चौड़ी वहाँ थी नहीं, क्योंकि 400 के करीब यहाँ संस्कार हुए हैं, उसमें 10-11 कोई वो बात नहीं है कि जिसमें से हमें 5-4 लोग तो ऐसे हमें बिल्कुल है कि हमारे करनाल के ही थे बुजुर्ग जैसे या कुछ भी है। तो चलो वो तो देखो मदान साहब, वो तो देखो आदमी की बहुत मजबूरी है, बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो लोग जानबूझकर नहीं आए हैं उनका क्या लगता है आपको? नहीं, जानबूझ के पता किसी कारणवश क्यों नहीं आए उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में हमने तो पता नहीं ना जी, भाई वो क्यों नहीं आए, इसके बारे में उनके किसी के दिल की तो हम नहीं कह सकते ना जी। दोस्तों, बात बड़ी अपने आप में, दिल की नहीं कह सकते, मामला बड़ा ही संगीन है, क्योंकि जो संस्था के लोग आपको मालूम है पूरी तरह से संस्कारित हैं और किसी भी तरह का वो विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, किसी भी तरह की समाज पर वो चोट नहीं मारना चाहते जिससे ये समाज जाग जाए। कहीं ना कहीं इनकी लाचारी, मजबूरी आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है। समाज चाहता है ऐसे लोगों को नंगा किया जाना चाहिए कि जो लोग कोरोना काल का ग्रास बन गए और उनके परिवार के लोग उनकी अस्थियों को हरिद्वार तक भी ले जाने में असमर्थ हैं। मामला दोस्तों बड़ा ही गंभीर है, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जो 1 तारीख से सेवा चल रही है उसके अंदर जितने भी मान लो जो संस्कार हुए हैं, और उसके अंदर जो आप अभी जैसे कह रहे थे कि 11 लोगों की अस्थियाँ हमारे पास हैं, तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो, या जो 2-3 अस्थियाँ ले गए उन्होंने अपना जो कर्म था वो कर दिया। लेकिन जो हमने यहाँ पे बीड़ा उठाया है ऑप्टिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड करनाल ने, तो हमारी कोशिश यही है कि जो मान लो किसी की अगर क्रियाक्रम हम करवा सकते हैं तो हम उसको जरूर करवाएंगे। और बाकी वो बात भी आपकी ठीक है कि हो सकता है कि जैसे मान लो कोई लेने के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों की सोच में अब भी यही है कि कोरोना हो गया
और पता नहीं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, या किसी की कोई मालूम मजबूरी है, कोई बाहर से था, यूपी से था, उत्तरांचल से था, लेकिन जो भी कारण रहा, जैसे भी रहा, लेकिन अगर हमने इसका बीड़ा उठाया है तो जो बाकी का जो इसका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो भी इसका क्रियाक्रम बनता है तो उसको पूरा करेंगे, उसको नहीं छोड़ सकते हम। और बाकी यहाँ पे प्रशासन का, ब्रिज गुप्ता जी का, रमेश मिड्डा जी का, ईश गुलाटी जी का, ऑप्टिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड करनाल का पूरा सहयोग रहा है। और इसके अंदर सारी की सारी सामग्री जो है निःशुल्क दी जा रही है। और जो फूल चुनने का जो अगले दिन का कार्यक्रम होता है उसके अंदर भी जो सारा होता है पंडित जी के द्वारा सारा क्रियाक्रम जो है विधान से होता है। लेकिन आपसे जो बात करने की हमें ज़रूरत है कि वो आप जो इस तरह के लोग हैं जो प्रतिकार करते हैं अपने पूर्वजों की अस्थियों का, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अगर मान लो जो हमारे बुजुर्ग हैं और ये इस वक्त कोरोना का अगर मान लो काल का ग्रास बन भी गए तो क्रियाक्रम सारे पूरे होने चाहिए। हाँ, ये है कि जो लोग 2-3 अस्थियाँ ले गए, उन्होंने अपना क्रियाक्रम किया, तो जहाँ तक है चलो जो बाकी बचा हुआ कार्यक्रम है हम करेंगे, इसको जो इसका क्रियाक्रम है करेंगे। ये करनाल के संस्कार हैं, ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं करनाल के लोग, लेकिन जिस तरह से सामाजिक संवेदनाएं टूटती हैं वो बड़ा गंभीर विषय है। विकास जी, ऐसा है, ये जो बातें हैं मतलब देखो समाज में रहना है तो समाज के साथ साथ हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर अब जो चीज़ अगर ऐसी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो लोग हैं, जो मान लो जिनके मन में यह है कि कोरोना से अगर मान लो किसी की डेथ हुई है तो उसका हम मान लो जो बाकी क्रियाक्रम है नहीं करा सकते, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो ये वीडियो अगर दिखाई है खबर दिखाई तो है, जो खबर दिखा रहे हैं आप। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, दोस्तों मैं आपको कभी अपने चैनल पे किसी भी तरह का कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ना कोई मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है। हम केवल मात्र खबर दिखाएंगे और खबर दिखाने का हमारा आपसे वादा है। ये एक खबर है, ठीक है, और खबर के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक ताना बाना तोड़ती है। ठीक है। नहीं, जो आप ये खबर दिखा रहे हैं तो इससे लोगों में अच्छी जागृति आएगी और लोग इस बात को समझेंगे कि जो कोरोना है, अगर किसी का मान लो कोई कोरोना का काल का ग्रास बन ही गया तो उसके सारे हिंदू रीति, जो किसी धर्म का भी है, किसी भी धर्म का है, तो उसके सारे क्रियाक्रम पूरे होने चाहिए जिसका वो हकदार है। अगर हमें मान लो जो हमारा परिवार का सदस्य चला गया, जिसका चला गया दुख तो उसी को ही पता है, कोई अनाथ हो गया, किसी का भाई चला गया, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आगे से अगर मान लो हमें इस चीज़ की, वैसे तो देखो हम तो ये चाहते हैं कि जो ये हमारी सेवा चल रही है जल्द से जल्द बंद हो जाए। जो लोगों का कोरोना की वजह से, जो लोगों का इस वक्त जो कोरोना काल का ग्रास बन रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोरोना ख़त्म ही हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि उनका क्रियाक्रम जो है वो पूरा किया जाए। और विकास जी जो ये खबर चला रहे हैं तो उस खबर से भी हमारे समाज में मतलब लोग जागृत होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में कि जो चीज़ अगर मान लो अभी जो ये सामने निकल के आ रही है आगे निकल के नहीं आएगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि उन लोगों की आत्मा को जगाना है जो लोग डर से, भय से या किसी और कारण से अपने परिजनों की अस्थियों को लेने में प्रतिकार कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं जो उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी होंगे, वो डेथ सर्टिफिकेट तो लेने आ जाएंगे, तो आपको लगता है उनको देने चाहिए? वो तो देखो एक सरकारी काम है, अगर मान लो कहीं उनको देना है वो तो चाहिए ही होगा। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि जो आपने खबर दिखाई है इसका आने वाले टाइम में समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये चीज़ मेरे हिसाब से दोबारा नहीं होगी। हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, यहाँ सेवा करते रहेंगे। जो हम हरिद्वार की 6 तारीख को सेवा करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 6 तारीख की जो हम सेवा करने जा रहे हैं वो सेवा दोबारा हमें मिलेगी। और जो उनका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या किसी भी धर्म का है तो उसका क्रियाक्रम पूरा होगा। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप ये चेहरे देख लो, हमारे शहर की जो शान है, हमारे शहर की जो आन बान शान है, ये चेहरे आप देखो। ये सुनील मदान है, ये भाई साहब हैं, और भी साथी हैं, काफ़ी बड़ी टीम है इन लोगों की जो ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में सोचना ही बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो ये 11 अस्थियाँ यहाँ पर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके लिए बड़ा ही गंभीर विषय है। एक साथी और जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश भाटिया। भाटिया जी, क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा मामला है ये, इन लोगों के लिए आप कौन सी चोट मारना चाहें ताकि इनकी आत्मा जाग जाए? देखो, हम इन पे चोट नहीं मारना चाहेंगे, हम इनको यही कहना चाहेंगे कि आपके पूर्वज हैं, आपके घर के ही सदस्य हैं,
ठीक है, परेशानी है, किसी की कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप अनाथ छोड़ दें, हैं। हम तो फिर ही चाहेंगे कि शायद 6 तारीख से पहले पहले जितनी हमारे पास ये अस्थियां हैं कि आकर के खुद आकर ले जाएं, ताकि हमें ना करके ये सारा काम आप ये खुद कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो हम तो अपने इस जो हमने प्रण लिया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इसको करके आएंगे। क्योंकि इसका तो एक का तो हमें याद है कि जो एक औरत आई थी, दिल्ली से आई थी, उसने खुद अपने पति का संस्कार किया। वो कह के गई थी कि मैं दोबारा शायद ना आ पाऊँ, मेरे को शाम तक इसमें से 2 मुट्ठी दे दीजिएगा, अस्थि दे दीजिएगा। बाकी मुझे आप पे पूरी उम्मीद है कि आप इसका विधिवत इसका क्रियाक्रम जरूर करवाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, हम चाहेंगे कि भाई साहब जो इस खबर को देखें आएँ और आकर के अपने परिजनों की आके अस्थियां ले जाएं। अगर नहीं आएंगे तो हम जरूर इसको हरिद्वार जा कर के पूरे क्रियाक्रम के अनुसार जो भी हमारा बनता है जरूर करवा के आएंगे। दोस्तों वाकई में बहुत बड़ी बात कही है भाटिया जी ने। इस खबर को देखने के बाद अगर आपकी आत्मा फिर भी नहीं जागी और आप अपने परिजनों की अस्थियां लेने नहीं पहुंचे तो दोस्तों ये बड़ा ही बेहद ही शर्मनाक वाक्य है। क्योंकि आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र अपने लालच के लिए लेने जरूर पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके लिए पैसा भी खर्चेंगे, अपना टाइम भी निकालेंगे, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है उसको पूर्ण नहीं करेंगे। सुनील मदान जी, आप क्या अपील करते हैं ऐसे लोगों से? नहीं, हम अपील करते हैं कि अपना पहली बात तो जो है मेरे जो मानना यह है कि जितने भी अब करनाल के जो डिस्ट्रिक्ट के जब से आ रहे हैं, जब ये बहुत ज़्यादा जोर था, जब जो 26 संस्कार 25 संस्कार हो रहे थे, ये सारे बाहर के लोग आ रहे थे, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, जो वो लोग थे, ये उन्हीं में से ही जो पहले की अस्थियां हैं सारी, जो अब हमारे लोकल करनाल के लोग हैं, डेली सुबह अगले दिन पहुंच जाते हैं। हमारे पास नंबर होता है, हम उनको टेलीफोन भी कर देते हैं, ये आपके आज ही आए, अगले दिन वो पहुंच रहे हैं और सभी लेके जा रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद भी करूँगा जो सब लोग लेके अस्थियाँ जा रहे हैं, और इन सब सामान यहाँ अवेलेबल होता है। आप चाहे खाली हाथ आएँ, सारा कुछ यहाँ आके जिनका भी यहाँ संस्कार हो रहा है अपने अगले दिन अस्थियाँ चयन करके ले जाएँ। दोस्तों हम खुद आप सब लोगों से अपील करेंगे इस खबर को साथ के लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, उन लोगों को चोट जरूर पहुँचाएं ताकि वो लोग यहाँ पहुँचे और अपने परिजनों की अस्थियाँ यहाँ आकर लेकर जाएं और उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको पूर्ण विधि विधान से करें ताकि इन लोगों को मुक्ति मिल सके। सारा खेल ही मुक्ति पर आकर समाप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।